तो स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक सुपर न्यूज और अपडेट्स के सेगमेंट में। और इस हफ्ते तो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स से भर भर के खबरें आई हैं, तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही न्यूज, अपडेट्स और बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन की। तो क्रिटिक्स ने इस सीरीज को बहुत ही बढ़िया रिव्यूज दिए हैं और इसको तो मार्वल का बेस्ट शो भी बताया है। बात करते हैं इसके रोटन टोमेटोज के रेटिंग की, तो इसको क्रिटिक्स की तरफ से 82% की और ऑडियंस की तरफ से तो एक बहुत ही बढ़िया 95% की रेटिंग मिली है। और हॉटस्टार पे तो इसके पहले 2 एपिसोड भी रिलीज कर दिए गए हैं। और भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा, दे मीन बिजनेस दिस टाइम। मतलब ये शो हमें पहले ही 10 मिनट में बता देता है कि ये शो हमें बहुत कुछ खास देने वाला है। जहां हम इसके पहले ही 5 मिनट में फॉगी को मरते हुए देख सकते हैं और किस तरह फॉगी की खत्म होती हुई सांसों के साथ साथ हम मैट को और बुलजाई को लड़ते हुए देख सकते हैं। और ये चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। जिस तरह से बुलजाई और मैट की पूरी फाइट को कोरियोग्राफ किया गया है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, कुछ जगह आप सीजीआई की कमियां देख सकते हैं जब पंचेस लैंड हो रहे होते हैं या जंप वगैरह करते टाइम, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये कमियां भी नेग्लिजिबल लगती हैं। लेकिन वहीं एपिसोड 2 के एंड में जो हमें फाइट दिखाई गई वो देख के हमें समझ आ जाता है कि हाँ, ये डेयरडेविल की सीरीज नेटफ्लिक्स वाली सीरीज से एक्शन, ब्रूटैलिटी और स्टोरी के मामले में बेहतर हो सकती है। हाँ, अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो, यानी कि जिस तरह की स्टोरी से इन्होंने स्टार्ट किया है और ऐसा एक्शन, ब्रूटैलिटी ऐसे ही चलती रही तो आई एम श्योर ये शो भी लोकी के शो की तरह ही बढ़िया शो हो सकता है। आप लोगों का क्या सोचना है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में, मुझे कमेंट करके बताओ। फिर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मार्वल के टीवी हेड ब्रैड विंडरबम ने बताया कि फॉगी नेल्सन के डेयरडेविल में मरने के बावजूद हम फॉगी का सीजन 2 में रिटर्न जरूर देखेंगे। अब ये कैसे होगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। कहीं अब ये लोग मल्टीवर्स से फॉगी का कोई नया वेरिएंट तो नहीं लाने जा रहा है। खैर, अब वो तो हमें सीजन 2 में पता चल ही जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वन पंच मैन की। तो जो इसके प्रोड्यूसर है अत्सुजी फुजिशिरो, उन्होंने रिसेंटली इसके सीजन 3 के रिगार्डिंग अपडेट्स शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि इसका सीजन 3 पूरी तरह से तैयार है 2025 में रिलीज होने के लिए। अब उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट तो फिलहाल नहीं बताई, लेकिन इसका सीजन 3 हमें इसी साल देखने को मिलने वाला है। यही सुनना इसके फैंस के लिए बहुत है। अगर आप लोगों ने ये एनिमे देखा है तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये कितना बढ़िया एनिमे है और मुझे तो इसके सीजन 3 का काफी वक्त से इंतजार है। आप में से वन पंच मैन किस किस ने देखा है कमेंट करके बताओ। लेट्स सी यहाँ पे कितने एनिमे लवर्स हैं। फिर बात करते हैं थंडरबोल्ट्स की। तो रिसेंटली किसी ने ट्विटर पे थंडरबोल्ट्स के फनको पॉप्स की इमेज को शेयर किया, जिसमें हमें सेंट्री का प्रॉपर लुक देखने को मिल जाता है। यार, अब तो मैं बोलूंगा कि इससे बेहतर था कि हमें थंडरबोल्ट्स के किसी ट्रेलर में ही सेंट्री का लुक दिखा देते। खैर, फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 मूवी की। तो ऐसे रूमर्स हैं कि स्पाइडरमैन 4 डायरेक्ट सीक्वल हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे का, यानी कि डूम्सडे के जस्ट बाद की इवेंट्स हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन बैटल वर्ल्ड में जाते हुए दिख जाए। फिर नेक्स्ट एक रूमर है जिसमें बताया जा रहा है कि टेलर स्विफ्ट सुपर हीरो जॉनर की मूवीज में काम करना चाहती हैं और हो सकता है कि वो बहुत जल्द हमें मार्वल या डीसी की किसी एक मूवी में देखने को मिल भी जाए। वैसे कुछ टाइम पहले ऐसा भी सुनने में आया था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी में टेलर स्विफ्ट एक म्यूजिकल म्यूटेंट का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो हो सकता है म्यूटेंट सागा में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन लैंटर्न्स की अपकमिंग सीरीज की। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके सीजन 2 पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा जेम्स गन भैया से कि पहले हमें इसका सीजन 1 तो दिखा दो, इसके सीजन 2 पे बाद में काम कर लेते। और बेचारा बैटमैन वहाँ कोने में पड़ा हुआ रो रहा है कि ग्रीन लैंटर्न्स की सीरीज पे सीरीज बना रहे हो और यहाँ मेरी कास्टिंग का भी कोई अता पता नहीं है अब तक। अब आते हैं हम डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के सेगमेंट पे। तो जैसा मैंने बताया था कि इस हफ्ते डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स से भर भर के खबरें आई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रन टाइम की। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में रूसो ब्रदर्स ने बताया कि ये दोनों ही मूवीज मार्वल्स की सबसे बड़ी मूवीज हो सकती हैं, जिसमें उन्होंने इन दोनों ही मूवीज का हमें एग्जैक्ट रन टाइम तो नहीं बताया, मगर उन्होंने ऐसा बताया कि डूम्सडे लगभग 2.5 घंटे और सीक्रेट वॉर्स 3 घंटे की मूवी हो सकती है। तो भैया मैं तो कुर्सी की पेटी बांध के बैठूंगा, फिर चाहे आप मुझ पे 3 घंटे की मूवी फेंक के मारो या 4 घंटे की, लेकिन बस मूवी में मजा आ जाना चाहिए। मतलब पैसा वसूल मूवी होना चाहिए। फिर तो मुझे पूरा दिन भी बैठना मंजूर है थिएटर्स में। फिर उनसे पूछा गया कि क्या हम मिली बॉबी ब्राउन को डूम्सडे की मूवी में देख सकते हैं किसी रोल में। तो उन्होंने बताया कि मिली का नाम उनके हर प्रोजेक्ट की लिस्ट में होता ही है, तो हो सकता है हमें मिली बॉबी ब्राउन भी डूम्सडे की मूवी में देखने को मिल जाए। फिर इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि वो चाहते हैं कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स उनकी पिछली मूवीज यानी कि इन्फिनिटी वॉर और
एंड गेम से ज्यादा बेहतर हो, या अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम ये दोनों मूवीज इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जितनी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने खुद के ही यंगर वर्जन्स को मूवी मेकिंग के मामले में बीट करना चाहते हैं। तो वो इन दोनों मूवीज को अपनी पिछली मूवी से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर जब उनसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर के बारे में पूछा गया कि वो किस तरह से डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो रूसो ने बताया कि फिलहाल रॉबर्ट डॉनी जूनियर खुद डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी को लिख रहे हैं और वो इस चीज के लिए पूरी तरह से इंडल्ज्ड हैं और ये प्रोसेस आरडीजे के लिए काफी इंटेंस है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है वो इस चीज को काफी बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करेंगे। फिर रूसो ब्रदर्स ने ये भी बताया कि उन्होंने किस तरह के प्लान्स बनाए हैं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की कास्टिंग या प्लॉट लीक होने से बचाने के लिए, जिसमें वो इन दोनों ही मूवीज को ऑलमोस्ट एक कंप्लीट क्लोज सेटअप में शूट करने वाले हैं, जिससे वो लोग सेट के या कास्ट के फोटोज लीक होने से बचा सकते हैं। और जो कुछ शूट्स आउटडोर में होने वाले हैं उनको भी पेपराजी से बचाने के लिए वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। तो देखते हैं क्या ये ऐसा करने में कामयाब होते हैं या नहीं। अब ये लोग इस मिशन को कामयाब करने में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में जरूर कामयाब होंगे। तो चलो सब्सक्राइब कर दो और हाँ, जाते जाते इतनी बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक भी करते जाना।